हेलो गाइस, वेलकम टू लर्नर्स एवेन्यू। आई एम मनीष मिश्रा और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जो मैंने कल स्टार्ट किया था, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का रिलेशनल फंक्शन क्लास 12 के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी से मैं सॉल्व कर रहा हूँ फिलहाल और ये क्वेश्चन नंबर 5 का 1 है। तो सबसे पहले जितने भी बच्चे हैं वो सब इस ग्रुप पे जो वीडियोस देखते हैं सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। और मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी भी शेयर करने वाला हूँ, किस स्ट्रैटेजी से आप प्रिपरेशन करोगे कि आपका आईआईटी जेईई नीट में, आईआईटी जेईई हो या नीट हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो उसके लिए सिलेक्शन होने के लिए आपका जो रूट आपको पकड़ना है वो क्या होना चाहिए और सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 5 का 1 है। रिलेशन r इक्वल्स टू x, y, x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। x और y जो है वो सेम प्लेस पे ही वर्क करता है। तो अगर x और y सेम प्लेस पे वर्क करता है और रिलेशन में ये जो रिलेशन दिखा रहा है, तो आपको पता है कि अगर रिफ्लेक्सिव आपको प्रूफ करना है, वही दिखाना है आपको कि ये रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन ही प्रूफ करना है वो। ठीक है, ये 1 का पार्ट ही है, 1 का 5 है, 5 का 1। फॉर रिफ्लेक्सिव आपको पता है कि अगर x और y सेम प्लेस पे वर्क करते हैं, ठीक है, वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है, तो देयरफॉर r बिलोंग्स टू x, x belongs to relation and x belongs to what? set A। x तो set A का एलिमेंट ना, x belongs to set A and x, x belongs to relation। क्योंकि ये x, x दोनों एक ही प्लेस पे वर्क करते हैं और x belongs to A है, therefore it is रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्योंकि x, x तो सेम प्लेस पे वर्क करेंगी, रिफ्लेक्सिव वो होगा ही, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब आपको दिखाना है फॉर सिमेट्रिक। तो आपको पता है कि x, y जो है ये रिलेशन शो करता है, ठीक, रिलेशन में है। चलो, और x, y किस पे बिलोंग करता है? ये सेट A के एलिमेंट है। ठीक है, ये सेट A के एलिमेंट है। तो अगर x, y सेम प्लेस पे वर्क करता है, ठीक है, वर्क एट द सेम प्लेस, तो y, x भी सेम प्लेस पे वर्क करेगा ही। अगर x, y सेम प्लेस पे वर्क कर रहा है, देखो y, x ऑल्सो वर्क एट द सेम प्लेस, तो रिलेशन शो करेगा। हाँ, देखो y, x क्या है? ये बिलोंग करता है A से, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक है। अब आप देखो ट्रांजिटिव के लिए, मान लो कि x, y, z बिलोंग्स टू A। एक्स, वाई, जेड बिलोंग्स टू, मतलब सेट ए, एक ही कंपनी के एक ही जगह पे तीनों काम करते हैं, मान लो। ठीक है, तो अगर एक्स, वाई आपस में रिलेशन में है, ठीक है, एक्स, वाई आपस में रिलेशन में है, ठीक है, एंड वाई, जेड भी आपस में रिलेशन में, कैसे? तो ये तीनों एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो एक्स, वाई रिलेशन में है और वाई, जेड रिलेशन में है, तो आपको, तो फिर क्या होगा? ऑटोमेटिकली देन x, z ऑल्सो रिलेटेड टू r। अगर x, y रिलेशन में है और y, x, z रिलेशन में है, देखो x, z ऑटोमेटिकली, अगर मैं आपको जानता हूं, आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हो, अगर मैं आपको जानता हूं, आप किसी और को जानते हो, देयरफॉर हम लोग तो जान ही जाएंगे ना, x, z को जान ही जाएंगे, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये 3 आपका प्रूव हो गया। इससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो इसे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन कहता है R relation is equal to R is equals to
एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। ये भी सेम क्वेश्चन है जैसे वन में मैंने किया था, ये भी उससे सेम क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू अ रिलेशन। कैसे? x कॉमा एक्स तो एक ही जगह रहेंगे, सेम लोकेलिटी के रहेंगे। और कैसे ये है, तो x बिलोंग्स टू कौन सेट, सेट ए, ठीक है, सेट ए, ठीक है। दिया हुआ है कि सेट ए से सारे ह्यूमन बीइंग बिलोंग करते हैं, इसलिए मिलने वाला x बिलोंग टू सेट ए। तो जब ये x बिलोंग्स टू एक्सप्रेशन x बिलोंग सेट ए, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव है। अब देखो एक चीज, सिमेट्रिक के लिए, फॉर सिमेट्रिक, यहां क्या करोगे आप, यहाँ पे आप लिखोगे x कॉमा वाई बिलोंग्स टू अ रिलेशन, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू अ रिलेशन, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और x कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट ए, x कॉमा वाई जो एलिमेंट है वो सेट ए पे बिलोंग करते हैं। फिर क्या होगा, फिर होगा कि x कि जब x और रिलेशन बिलोंग करता है, x बिलोंग भी करता है, देयरफॉर y कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। सिंपल सी बात है, अगर x और y एक ही जगह पे रहते हैं तो y x भी तो एक ही जगह पे रहेगा, रहेगा ना, क्या सीन चेंज आएगा इसमें। तो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक, ठीक है, ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पार्ट की ओर, जो कि है ट्रांजिटिव। अब जब मैं बताया कि x कॉमा वाई कॉमा जेड, ये तीनों मान लो एलिमेंट है ए के, ठीक है, x y और z ये तीनों ए पे बिलोंग करते हैं। तो अगर आप लोगे कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू अ रिलेशन, x कॉमा वाई आपस में रिलेशन शो करता है, ठीक है, एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू द रिलेशन। अगर x y को जानता है, y z को जानता है, देयरफॉर x कॉमा z ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। यहां मैंने पहले ही मान चुका था कि x y z a बिलोंग करता है। अगर x y बिलोंग करता है, अगर x y r बिलोंग करता है रिलेशन, तो y z भी करता है, y z करता है, x z करता है, x z करेगा तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन में सी करते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा साफ साफ। एक बार आप क्या करो ना, इसके स्क्रीनशॉट ले लो एक, ठीक है, इसकी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़रूरी है, एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि x जो है ना वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है, किससे, y से। तो अगर ये y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, दैट मीन्स व्हाट, कि आपको क्या करना है कि पहले एक अपना स्टेटमेंट बना लो। वो क्या होना चाहिए कि x इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। ये एक इसका कंडीशन है, x जो है y से 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली बड़ा है। ये मैंने बना लिया इसका एक इक्वेशन, इस पे ये खरा उतरना चाहिए। तो लिखो फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव। अगर रिफ्लेक्सिव के लिए है तो मैं क्या करूँगा कि x कॉमा x बिलोंग्स टू द डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू सेट ए। अब एक चीज देखो, ऐसा क्यों हुआ, अगर आप
देखो अगर आप x को 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ये x का पोजीशन है, ये y का पोजीशन है, ठीक है। अगर आप देखोगे, अगर आप x का पोजीशन जो है, x जो है, ये x जो है y से 7 बड़ा है, तो क्या x और y का वैल्यू x सेम होगा? नहीं होगा, क्योंकि x अगर 8 सेंटीमीटर है तो y 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि x जो है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो अगर x 8 है तो y 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर y 1 पुट करोगे ना, तब x बराबर 8 आएगा। दैट मीन्स व्हाट, कि ये जो है x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये रिफ्लेक्सिव शो नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स इट इज, ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव। सिंस वाई, बिकॉज what, x does not belongs to relation, ठीक है। ये रिलेशन में x does not belongs to relation, ठीक है, बिलोंग नहीं करता है, इसलिए it is not reflexive, ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब अगर आप देखोगे फॉर सिमेट्रिक के लिए देखोगे आप, तो अगर आप यहाँ ले लोगे कि x, y belongs to a relation where x, y belongs to a, ठीक है, where x, y belongs to a, ये कंडीशन ये लिए आप। तो अगर x, y रिलेशन में है, x, y रिलेशन में है, तो क्या, बट आप देखो एक चीज है, मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ कि अगर x का वैल्यू 1 है, सॉरी x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू 1 है, ठीक है, आप यहाँ पुट कर रहे हो कि x का वैल्यू 8 है, y का वैल्यू 1 है। दैट मीन्स कि x इक्वल टू y प्लस 7 था कंडीशन, तो यहाँ आप 8 पुट के यहाँ 1 प्लस 7 किए, तो ये a भी 8 इक्वल आया। चलो ठीक, ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। पर अगर आप इसको सिमेट्रिक में चेंज करोगे तो y, x क्या रिलेशन शो कर रहा है? यहाँ देखो, आप इसी को आप चेंज करो, तो आप x के जगह पे 1 पुट करो, y के जगह पे 8 पुट करो प्लस 7, तो क्या ये इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। दैट मीन्स इट डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन, ठीक है। देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, इट इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक शो नहीं कर रहा है। इसी तरह आप बनाओ ट्रांजिटिव के लिए, इसी तरह ट्रांजिटिव के लिए देखो, आप ट्रांजिटिव में क्या करोगे, फॉर ट्रांजिटिव, अगर आप 3 एलिमेंट ले रहे हो, x, y, z बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है, x, y को z बिलोंग्स टू A, ठीक है। कंडीशन वही है, कंडीशन है x बराबर 7 प्लस y। तो अगर आप मान रहे हो कि x, y बिलोंग्स टू द रिलेशन, अगर आप x को y रिलेशन से शो कर रहा है, इसी पर शो कर रहा है, और इफ y, z ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन, ठीक है, x, y belongs to relation and y, z belongs to relation, but क्या x, z बिलोंग करेगा रिलेशन से? करेगा कि नहीं करेगा? देखते एग्जांपल के साथ। मान लो कि यहाँ पर लेता हूं मैं 1, x का वैल्यू लेता हूं मैं 8, y का वैल्यू 1, और आप क्या लोगे? अगर यहाँ पर मैं इस कंडीशन में लेता हूँ, इसके लिए तो ये प्रूफ कर दिया। अगर मैं लूँगा y इज इक्वल्स टू z प्लस 7, वही लेना है। मान लो कि ये पहला वाला x है, ये y है, तो y इक्वल z प्लस 7। आपको सोचना पड़ेगा कि जैसे x प्लस वाई, x, y के लिए ये कंडीशन बना, वैसे y के लिए y इज इक्वल्स टू z प्लस 7 बनेगा, ठीक है। तो y अगर मैं मान रहा हूँ,
अगर y आप मानोगे 1 तो फिर z क्या मानोगे आप? आपको z मानना पड़ जाएगा, क्या मानोगे आप z? अच्छा मान लो कि आप थोड़ा बड़ा नंबर मान लो, थोड़ा बड़ा मानोगे तो आसानी पड़ेगा। आप मान लो कि y है मान लो, क्या मानोगे आप? y मान लो 15 है या 18 है, तो और y आप अगर 18 मान लोगे, अगर आप पहले में ही x 18 मान लोगे तो 7 + 11 हो जाएगा। ठीक है, अब पहला के लिए आप माने x, y को मान लिए हो 18, 11। ठीक है, तो आप y, ये जैसे एग्जाम्पल है, इसे आप लिखना मत, ये एग्जाम्पल है, आप लिखोगे नहीं लिखो वो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको समझने के लिए बता रहा हूँ मैं ऐसे रफली। y, z अगर आप मान लोगे 11, इसी क्वेश्चन पे y के लिए y + z + 7 आप लिख लो पहले, ये सेम है, ये x है ये y है, इसी क्वेश्चन के लिए ये है, इसी क्वेश्चन के लिए ये है, बस खाली नंबर चेंज होंगे। आपको समझना पड़ेगा कि जब x = z + y है x y के लिए, तो y z के लिए y को z + 7 है, ये इसके लिए x बना ये y बना। तो आप y माने हो पहले वाले को, तो z को क्या मानोगे? 4 + 7, ये 4 हो गया, तो y 4। अब देखो क्या x और z कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? x और z, x = z + 7 ये होना चाहिए, ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए पहला वाला। दूसरा में z, x का वैल्यू है 18 और z का वैल्यू है 4 + 7, कितना आ गया? 11 = 18। क्या ये शो कर रहा है? नॉट, नहीं, एग्जाम्पल बी सेटिस्फाई नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया, आप भी एक एग्जाम्पल लिख करके ना अपने पे लिख सकते हो कि हाँ, जब एक एग्जाम्पल लेके मैं दिखा रहा हूँ कि x, y बिलोंग कर रहा है, x, z कर रहा है, अगर आप x z ले रहे हो 18, 4, ठीक है, ये पहला x ये z, ठीक है, 4, therefore x, z does not belongs to the relation। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख दोगे बट ये does not belong to relation, therefore it is not transitive। ठीक है, ये तो रहा था एक एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपको समझाया कि ये ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है, और ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट हुआ। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल्स को लिख के समझना हो तो आप प्लीज़ इसको लिख लें, साइड में आप इसे लिख लें, क्योंकि आपको काम ही आएगा। बाई चांस बाद में अगर आपको समझ में ना आए, क्योंकि ऐसा होता है कि रिलेशन में फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसे काफ़ी कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आए कि आपको लिखना क्या है, पर आप तय नहीं कर पाओगे कि इसे स्टार्टिंग कैसे करें। तो आप एग्जाम्पल को लिख करके बगल में रख लें और इसे एस्ट्रिक मार्क करके लिख लें कि हाँ आपको लिखना कैसे एग्जाम पे और दिखाना कैसे। एग्जाम्पल दिखाओगे शायद आपको मार्क्स अच्छा मिल जाए, एग्जामिनर जो है वो खुश हो जाए कि हाँ आपको अच्छे से आता है, आप समझा पा रहे हो अपने चीज़ को, इसलिए आप एग्जाम्पल लिख के बगल में लिख लोगे। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज कि इतने सारे प्रूफ होने के बाद अब आप क्या करोगे? ये प्रूफ हो कि ट्रांजिटिव नहीं है, ये नहीं, ये दैट मीन्स व्हाट, कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन पे नहीं है, नॉट इक्विवेलेंस। ठीक है, ये जो इक्वेशन था ये पूरा इक्विवेलेंस पे नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या आप लिख लो पॉज करके, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है। अगर आप इसे समझ गए, कॉन्सेप्ट इसका एक बार दिमाग में घुस गया ना, आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा तुरंत बना लोगे। इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि R इज रिलेशन X इज वाइफ ऑफ F। तो X क्या है? X है वाइफ किसका? F का। तो X क्या है? फीमेल है और Y क्या है? मेल है। ठीक है, अब एक चीज देखो यहाँ पे, पहला ले लो फॉर रिफ्लेक्सिव। देखिए क्वेश्चन को पहले आप पॉज करो, इस क्वेश्चन को मैं कह रहा हूँ आप पॉज करो, खुद से बनाओ, बनाने के बाद आप सॉल्यूशन मेरे से मैच करो, अगर ना बने तो फिर मेरा देखो और आप सॉल्व करो, तब जाके आपको समझ में आएगा। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे? इसी कंडीशन यूज करोगे। पहले आप लोगे x, x बिलोंग्स टू अ रिलेशन। ठीक है,
वेयर x बिलोंग्स टू a। अब एक चीज देखो, अगर आप x के जगह पे x रख रहे हो, ठीक है, ये मेल है और ये फीमेल है, क्या ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा? क्योंकि x कमा y तो हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। अगर आप x को वाइफ की जगह में रख रहे हो, फिर y के जगह में भी वाइफ रख रहे हो, दोनों वाइफ है, क्या रिलेशन ये सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। होना क्या चाहिए कि x कमा y है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप वाइफ को रखोगे इस x वाले में और y वाले में भी अगर आप वाइफ को ही रखोगे, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? ये तो फिर होगा वाइफ इज वाइफ, लिखेगा ऐसा, लिखेगा x इज वाइफ ऑफ x, ये तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? नहीं, हम लोग को ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए x इज वाइफ ऑफ y। अगर x इज वाइफ ऑफ x तो काहे का रिफ्लेक्सिव बनाओ? बना ही नहीं, ठीक है। बात समझ रहे हो ना? जरा सीरियस मत हो, आराम से पढ़ो और ध्यान दो, ठीक है। और मैं फिर से कहूँगा कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो और खूब शेयर करो, ताकि बहुत सारे बच्चे लाइव जुड़े। और जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, मैं लाइव पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, यही क्लास 12 IIT JEE। मैं बिल्कुल मतलब फ्री आप जितने लोग सबके लिए फ्री, और कुछ जो कोर्सेज रहेंगे, कुछ जैसे टेस्ट वगैरह हो गया जिसमें थोड़ा सा मतलब ज़्यादा लगेगा, कुछ उसके लिए आपको कुछ पेड कोर्सेज में भी कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो ये पूरे फ्री है, खूब पढ़ो इससे, ठीक है। तो x इज अ वाइफ ऑफ x। अब एक चीज देखो, क्या ये x कॉमा x सेटिस्फाई कर रहा है? क्या x इज वाइफ ऑफ x सेटिस्फाई करेगा? क्या नहीं करेगा। देयरफॉर देखिए, मैं इतना समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ, वरना ये बच्चे, ये आपको खुद समझ में आना चाहिए कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। देयरफॉर ये रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिंस वाई? बिकॉज x is not wife of x। ये आप लिख सकते हो अपने लिए, या वहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है समझाने के लिए। अब आगे बढ़ते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पर लिखो, और ये बिकॉज थोड़ा शॉर्टकट हो गया तो इसे बड़ा कर लो, BECAUAC, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर D हो गया, अब E करते हैं, ठीक है बच्चों। नाउ वी हैव टू डू, सॉरी, इसी का सिमेट्रिक। नाउ वी आर गोइंग टू डू सिमेट्रिक। नाउ व्हाट इज इन सिमेट्रिक? व्हाट इज सिमेट्रिक? x इज वाइफ ऑफ f, यही कंडीशन है। आप क्या करो, x कॉमा y बिलोंग्स टू अ रिलेशन है, x जो है वो पत्नी है y का, रिलेशन में तो ये होगा ही, ठीक है। x इज वाइफ ऑफ y, ठीक हो ना? समझ में आ रहा है बात? समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करो, ठीक है। रगड़ा कमेंट करो और बने रहो हमारे साथ, सब्सक्राइब करो और मजे से पढ़ाई करो, ठीक है। चलो, x और y बिलोंग्स टू रिलेशन R, और x कॉमा y क्या है? x कॉमा y जो है ना, वो A का एलिमेंट है। लिखोगे आप जरूर कि x कॉमा y क्या है? x कॉमा y बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। अब आप क्या करोगे, बट हमको पता है ये पहला बात सही है कि x कॉमा y जो है रिलेशन में है, पर क्या y कॉमा x भी वही रिलेशन में है जो x कॉमा y है? क्वेश्चन क्या था कि x कॉमा y मतलब x इज वाइफ ऑफ y, ठीक है। तो क्या y कॉमा x से मतलब वही निकल रहा है, y इज वाइफ ऑफ x, ये सही है? नहीं, यहाँ पर y होना चाहिए मेल है, x फीमेल है,
तो यहाँ पर बन जा रहे हैं वाई फीमेल और एक्स मेल, क्योंकि वाई इज वाइफ ऑफ एक्स, मतलब वाई तो फीमेल हो गया, पूरा मतलब ही चेंज, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब वही होना चाहिए। देयरफॉर इट इज नॉट इन रिलेशन, ये कट गया, रिलेशन में नहीं आया। देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं हुआ, ठीक है। अब आते हैं ट्रांजिटिव के लिए, ये थोड़ा सा मियाँ बीबी और वो वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, मियाँ बीबी और वो, एक और तीसरा भी एक में है, ठीक है। मान लो कि x, y, z, ठीक है, बिलोंग्स टू सेट ए, ये वाइफ, ये उसका हस्बैंड और ये कोई तीसरा बिलोंग्स टू ए, ठीक है। एग्जाम्पल सही है ना, समझ में आ रहा होगा, ये एग्जाम्पल तो बहुत जल्दी समझ में आया होगा आप लोग को। तो अगर x, y बिलोंग्स टू अ रिलेशन, अगर x को y बिलोंग्स टू अ रिलेशन, चलो मानते कि x जो है y की वाइफ है, उसी तरह मानेंगे कि y, z इज अ, y जो है z का रिलेशन। क्या ये सही बैठ रहा है? तो सोचो ये सही बैठ रहा है, y यहाँ मेल था, ये फीमेल थी, फिर ये वहाँ y फीमेल हो गया, ये मेल हो गया, ठीक है, ये चलो। तो लास्ट में x, z, बट x, z डज नॉट बिलोंग्स टू अर। अब देखो y इसकी वाइफ है, ये इसका हस्बैंड है, ये इसका हस्बैंड, इसका y इज हस्बैंड ऑफ z, ये यहाँ पर सेकंड में ऐसा बन जा रहा है, क्या सही है? बनेगा ऐसा? नहीं बनेगा। तो y कैसे, तो y इज वाइफ ऑफ z, या तो पहले, ये तो y पहले ही इसका हस्बैंड ऊपर वाले को, तो बनेगा तो नहीं, ये भी तो बिलोंग नहीं कर रहा है। देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव नहीं है। सेम इसी तरह आप 5 का क्वेश्चन नंबर 5 खुद से बनाओगे और कमेंट करोगे, ठीक है, कमेंट करोगे कि सर बना लिए, ठीक है, सर 5 का 5 डन, ठीक है। जो लोग बना लेंगे वो कमेंट करेंगे कि सर डन, ठीक है। और प्लीज़ अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन पढ़ो और लाइव पढ़ो, सब्सक्राइब करें। मैं जल्द से जल्द चाहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ लाइव क्लासेस करूं, क्योंकि मेरा भी काफ़ी मन है लाइव पढ़ाने का आप लोगों को। इसलिए आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइबर जुगाड़ कर दो। 1000 सब्सक्राइबर हो जाने से ही मैं ऑनलाइन आऊँगा और आप लोगों को लाइव पढ़ाऊँगा, यूट्यूब पे लाइव आप लोगों के साथ क्वेश्चन 1 to 1 डिस्कस करूँगा और आप लोग के रिस्पॉन्स के हिसाब से मैं समझाऊँगा और आगे बढ़ूँगा, ठीक है। फिलहाल इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो। कल से मैं स्टार्ट करूँ क्वेश्चन नंबर 2 से। ये 1 पूरा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 1 में करीब 10 क्वेश्चन था। आज मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व, पिछले वीडियो 5, आज 5 खत्म, 10 क्वेश्चन। अगले में मैं 2 से लेकर 6 तक सॉल्व कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में जो होगा कर दूंगा। चलो, और मैं फिर से कह रहा हूँ कि IIT JEE की सीरीज स्टार्ट करने वाला, इसलिए प्लीज़ आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है, जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।